शर्मा जी, आज मैं इसी पर चर्चा कर रही हूँ। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, ना तो विपक्ष की जो नाराजगी थी वो कुछ कर पाई और ना ही शंकराचार्यों की नाराजगी। सबसे बड़े क्या मोदी जी बन गए और राम मंदिर बन गया? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर आपकी सबसे पहली टिप्पणी क्या है? देख, इन्विटेशन होने के बावजूद भी राष्ट्रपति वहाँ नहीं पहुँची, क्यों नहीं पहुँची? मीडिया को सवाल इस बात पे करना चाहिए। देश की प्रथम नागरिक तो वो हैं, संवैधानिक मुखिया हैं, वो ही नहीं पहुँची तो बाकी अगर कोई पहुँचा या नहीं पहुँचा उस चीज़ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बात तो बिल्कुल बेमानी ठहराई जाती है कि आप उनसे सवाल पूछ रहे हो कि आप क्यों नहीं आए। आप ये भी तो पूछोगे जी ओम बिरला जी क्यों नहीं आए। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का तो उस दिन बड़ा ज़बरदस्त इज्जत उनकी हो गई थी ख़राब के, जब उनके मेरी जाट पे, मेरी कौम पे हमला करा गया है, मेरी मिमिक्री बनाई गई है। अब उनकी कौम पे हमला नहीं हुआ, अब उनकी इज्जत ख़राब नहीं हुई जब उन्हें वहाँ नहीं बुलाया गया। अब कहाँ गई वो प्रतिष्ठा? अब वो जाट एसोसिएशन बड़ी सारी उनके समर्थन में आ रही थी कि जी हमारी कौम का अपमान करा गया। अब वो कौम कहाँ चली गई? अब वो एसोसिएशन कहाँ चली गई? कहीं नज़र नहीं आया उपराष्ट्रपति जी। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा क्या? अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए मुझे। तस्वीरों से गायब, हालांकि बहुत सारे सेलिब्रिटी देखने को मिल गए जी, लेकिन उपराष्ट्रपति जी नहीं मिले ना, राष्ट्रपति भी नहीं पहुँची वहाँ पे। तो ये तो बेकार की बातें है। हर बार इसमें मीडिया ने लास्ट एंड फाइनल यही करना होता है, पेड मीडिया ने, कि कांग्रेस को हर चीज़ में गलत ठहराया जाए। हर चीज़ में कांग्रेस को वो गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, हमने भी कहा था ये ना रोकने वाली, ना ये किसी तरह से इन्होंने अपना राजनीतिक दाव चलना था वो चल दिया। आज ये कोशिश में लगे हुए हैं कि उसको भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं कब तक भुनाते हैं। एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी। राम मंदिर जी की जिस दिन प्रतिष्ठा थी, मैं सुबह से उन पर बैठा हुआ टीवी देख रहा था। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ हो गया, मैं सुबह से दोपहर तक राम 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 करता रहा। लेकिन दोपहर के बाद मुझे भूख लगाई, मेरा पेट खाली हो गया, मुझे खाने की ज़रूरत फिर महसूस हुई। तो मैंने सोचा मैं सुबह से राम राम कर रहा हूँ, मेरा पेट क्यों नहीं भरा। खैर कोई बात नहीं, फिर मैंने खाना खाया कि शायद ऐसा हो जाता हो। फिर शाम को मैंने फिर राम 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 करी, और शाम को होने के बाद रात को मुझे फिर भूख लग गई। और मैं बार बार यही सोचे जा रहा था प्राण प्रतिष्ठा तो होगी, लेकिन ये भूख क्यों लगी जा रही है फिर मुझे। तो लास्ट एंड फाइनल मुद्दा तो यही समझ में आया कि प्राण प्रतिष्ठा अपनी जगह है, रोजी रोजगार अपनी जगह है, पेट अपनी जगह है। आज जो ठीक है कह रहे हैं कि जी राम पर मंदिर बन गया, उनकी भूख मिट गई मंदिर बनने से। अगले दिन उन्हें भूख लगेगी, वापस लोग रोजी पे आएंगे, रोजगार पे आएंगे। धर्म आस्था का विषय 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है। नवरात्रों के व्रत जैसे था 9 दिन रखे जा सकते हैं, 90 दिन नहीं रखे जा सकते बस। और नवरात्रों के व्रत में भी होता क्या है कि सुबह व्रत रखा तो शाम को व्रत खोलते ही हैं लोग ना। तो वही चीज़ मैंने महसूस करी। ठीक है, मैं सारे दिन राम राम करता, अगले दिन भी मैंने कोशिश करी राम 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 जय सिया राम, राम राम जय सिया राम। आज भूख ना लगे, लेकिन फिर भूख लगी, काम धंधे पे मुझे जाना ही पड़ा ना अपने। तो अल्टीमेटली लोग भी वापस अपने अपने काम धंधों पे लगेंगे। ठीक है, हुआ ये अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत बड़ा विवाद था, सालों से चला आ रहा था, उसका अंत हुआ, खुशी है इस चीज़ की। चर्चा में बाद में करूंगी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। लेकिन शर्मा जी, यहाँ हैरानी की बात कह लीजिए या फिर पॉइंट करने की बात हो जाती है गौर करने की कि आप ब्राह्मण होकर आपको भूख लग गई प्राण प्रतिष्ठा के कुछ घंटों बाद ही। उधर पीएम मोदी ने देखिए 11 दिन का व्रत रखा, ये तपस्या कहा ही तो गया है कि उन्होंने 11 दिन व्रत रखा है। देखा किसने है जी? 24 घंटे कैमरे उनके ऊपर नहीं थे, सीसीटीवी के सर्विलांस में नहीं थे। 11 दिन अगर कोई आदमी व्रत रखता है और कहा जाता है कि सिर्फ नारियल पानी पिया जाता है, तो जाहिर सी बात है चेहरे पे दिख जाता है। आप 2 दिन 3 दिन भी व्रत रख लोगे, आपके चेहरे से हर चीज़ झलक जाएगी। और 11 दिन आप कह रहे हो कि व्रत रखा है, अन्न जल त्याग गया है, तो भाई साहब आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी किडनी काम करना हल्का हो जाएगी, आपको यूरिनरी प्रॉब्लम होगी, जो मेडिकल साइंस प्रूव्ड है। इसमें मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, सबको पता है कि ये इस तरह से काम करना ही पड़ता है। लेकिन लोगों ने फैला दिया और लोगों ने मान लिया, उनके ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं, मान लिया कि हाँ जी इन्होंने 11 दिन के सब कुछ छोड़ दिया होगा। बिना छोड़े कैसे रह सकता है आदमी? दिवाली मनाई कि नहीं मनाई आप? हाँ बिल्कुल जी, दिवाली तो नहीं मनाई। देखिए दिवाली एक अलग त्यौहार है और ये एक अलग चीज़ थी। दिवाली एक हम पूरे तरीके से धूम धड़ाके से मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन खुशी नहीं मनाई। अपने घर में दीपक भी जलाए, साफ़ सफाई भी करी, राम नाम भी जाप करा। लेकिन मैंने कहा ना कि अगले दिन से हमें फिर वही रोजी रोजगार पे आना है। तो एक अकेले मंदिर बनने से हमारे रोजी रोजगार और ये सब चीज़ों पर मामला ठप नहीं होता, उन पे हमें वापस आना ही पड़ेगा। मंदिर नहीं था तब भी हमें ये सब काम करने थे, अब मंदिर बन गया फिर भी हमें काम करने पड़ेंगे। मंदिर बनने के बाद से हमारे बच्चों की फीस माफ़ हो जाएगी, या हमारा पेट रोटी मांगना बंद कर देगा, या हमारा पेट्रोल खाना बंद कर देगी गाड़ी। कोई सी भी ऐसी हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो बंद तो नहीं होंगी ना, हर चीज़ में हमें ज़रूरत पड़ेगी मेहनत करने की, काम करने की। क्या आप ये भी इशारा दे रहे हैं कि राम के नाम की दाल नहीं गलने वाली चुनावी में? स्पेशल चुनाव में बिल्कुल नहीं गलेगी जी, सीधी सी बात है। मैंने इस बात को पहले भी मुद्दा उठाया था और अब आज फिर उठा रहा हूँ। राम नाम के जो वोटर हैं, या जिसको कह लीजिए आप बीजेपी का कोर वोटर है, वो 38, 39, 40, 42% पे टिका हुआ है। आप उसे जितना मर्जी भर भर के कुछ भी दे दो, वो 38-42 से ऊपर जाने वाला ही नहीं है। और मुझे आप 42% से अलहदा में आप गिनो, 68% में बचे हुए 68 या 58% पे आप मुझे गिनोगे तो मैं तो उसी कास्ट का वोटर हूँ, उसी ग्रुप का वोटर हूँ। मेरा वोट अब चाहे राम मंदिर बन गया फिर भी बीजेपी को नहीं जाने वाला। और मेरे जैसे सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो नहीं देंगे अभी भी। हमारी गली में बहुत सारे लोग हैं, हमने अपनी पूरी गली सजाई, लेकिन सबने कहा था कि राम मंदिर अलग चीज़ है, हमारी आस्था अलग चीज़ है, लेकिन वोट अलग चीज़ है। वोट हम बीजेपी को नहीं डालने वाले। और कि राम की नाम की जो सियासत चल रही है वो काम नहीं होने वाला।
बिल्कुल नहीं होना जी। वही 40% वोट इनका तब था, वही 40% अब रहेगा। आप उन्हें भरपेट खिला दो, पेट तो उनका तभी भी भरेगा ना। एक छोटा सा उदाहरण वही वाला मैं कहता हूँ कि थर्मामीटर में आप पारा नापोगे 104, 105, 106, बस उससे ऊपर तो आप नाप ही नहीं सकते, थर्मामीटर फट ही जाएगा। तो वही राम भक्तों की हालत है। जब मंदिर नहीं बना था वो तब भी वही 40%, 38% थे। अब मंदिर बन गया, वही 38-40% रहेगा वोटर। वो चेंज होने वाला नहीं है। और मैं तो सारे विपक्षी दलों से भी अपील करता हूँ कि आप उस तरफ नज़र गड़ाना ही छोड़ दो कि ये बचा हुआ 40% वोटर जो राम नाम के या बीजेपी ने इनको बरगला रखा है, इनकी तरफ आप ध्यान लगाना छोड़ दो कि ये वोटर हमारे पाले में भी आएगा। जब तक उसके जाके पैर ना फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक उन लोगों की हालत ख़राब नहीं होगी तब तक वो लोग वापस आने वाले नहीं हैं। अकबरपुर में थे ना, 700 घर उजाड़ दिए थे, सबके घरों पे बीजेपी का झंडा लगा होता था। सब रो रो के कह रहे थे अरे हमने योगी जी को इसीलिए वोट दिया था कि आज हमारे घर उजाड़े जाएं। अब उनमें से एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाने वाला। इसी तरह भी और लोग हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, अभी सैनिक परेशान है। अभी राजस्थान में ताजी सरकार बनी है, OPS बंद कर दी उन्होंने, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी, NPS लागू कर दी। अब वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं राजस्थान वासी सारे के सारे। 500 रुपये के छोड़ो 450 में सिलेंडर देने का वादा करा गया था। पहले तो कैबिनेट बनते ही वो मुकरे, फिर उसके बाद उन्होंने 1 जनवरी को दोबारा घोषणा करी कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। अभी तक का राजस्थान का कोई भी लाभार्थी सामने नहीं आया जिसने ठुक के कह दिया कि हाँ हमें 450 में सिलेंडर मिल गया है। तो लोगों को समझ तो आ ही जाएगी इमीडिएटली, और समझ आने की देर है। इन दिनों जो नारा चल रहा है और जिसको बहुत अच्छे से गढ़ा जा रहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, आप ब्राह्मण होकर कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। जी है, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं राम का भी हूँ, लेकिन अगर लोग समझते हैं मैं किसी काम का नहीं हूँ तो फिर उनकी गलतफहमी है। मैं अपनी फैमिली चला रहा हूँ, अपने बाल बच्चे पाल रहा हूँ, अपना घर परिवार चला रहा हूँ, तो क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ? मैं अपने भारत में अपना काम कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस है। मेरा रोज़ का जो भी ऑर्डर आता है, लाख का, 50,000 का, 10,000 का, 20,000 का, उस पर 18% में GST दे के आता हूँ। सारा माल मैं बिल पे खरीदता हूँ और बिल पे बेचता हूँ आगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का मेरा काम है। तो क्या मैं देश की योगदान में तरक्की में योगदान नहीं दे रहा? 18% GST दे रहा हूँ ना रोज़। जिस दिन भी मेरा ऑर्डर लगा होता है मैं 18% GST दे के लाता हूँ और 18% GST चार्ज करता हूँ। जो सरकारी टैक्सेस है मैं सारे दे रहा हूँ, तो मैं क्या किसी काम का नहीं रहा? ये तो लोगों की सोच है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, उसको भी क्रॉस कर चुकी है, और हमारे हिंदू उसमें से लगभग 90 करोड़ 100 करोड़ के आसपास है। यानी बचे हुए 700 करोड़ लोग बेकार हैं। जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वो सब बेकार हो गए अगर वो राम के नहीं है तो। जो मुस्लिम है वो सारे बेकार हो गए अगर वो राम को नहीं मानते तो। जो जैन है, जो बौद्ध है, जो सिख हैं, जो जुडिज्म है, सारे के सारे धर्म बेकार हो गए। ये तो बेमानी बातें हैं, गलत बातें हैं, जो अतिशयोक्ति जिसे कहते हैं हिंदी में, कि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं लोग। इस तरह से बात करते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कैसे कह सकते हो आप? राम जी ने तो एक कम्युनिटी का ध्यान रखा था। उन्होंने तो एक छोटी सी गिलहरी तक को अपने उसमें शामिल करके उसे भी आशीर्वाद दिया था। उसमें क्या बात है? ऐसा गलत है सोचना कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो फिर तो हमारी सृष्टि का तो बेड़ा पार बहुत जल्दी हो जाएगा अगर ये सोच रहेगी लोगों की तो। मुझे देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के दिन तमाम मंदिरों में भजन कीर्तन हुए, पूजा पाठ किए गए, सब खुश थे। लेकिन उसी वक्त में एक तस्वीर सामने आई जब राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया गया। उस पर क्या कहेंगे? यही तो बीजेपी का दोगलापन है। एक तरफ तो आप मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हो, मंदिर को आपने मुद्दा बना रखा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप राम मंदिर क्यों नहीं आ रहे, हमारी प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं आ रहे, लेकिन जब वो कहीं दूर हैं और किसी दूसरे मंदिर में जाने वाले हैं वहाँ उनको दर्शन का अनुमति नहीं दी जा रही। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन होता कौन है दर्शन की अनुमति रोकने वाला? कोई भी एक मंदिर खुला हुआ है, मैं मंदिर में जाके अगर वो मंदिर का टाइमिंग है सुबह से दोपहर तक खुलते हैं, अक्सर ऐसा होता है मंदिर सुबह खुलते हैं और दोपहर तक रहते हैं, दोपहर को बंद कर दिए जाते हैं आरती के लिए, साफ सफाई के लिए, शाम को फिर खुल जाते हैं। कोई भी दर्शनार्थी जा सकता है श्रद्धा से अपनी दर्शन कर सकता है, तो उन्हें रोकने का सवाल क्या उठता है? राम राज्य बन चुका है। राम राज्य किसको कहते हैं? राम राज्य, राम राज्य की एक भी कोई आदमी मुझे परिभाषा दे कि राम राज्य ऐसा था, तो उस बात को माना जाए कि राम राज्य ऐसा था। जिस दिन वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, अगले दिन ही वहाँ पे अयोध्या में ही एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया गया, गोलियां चल गई। पूरे यूपी में अगले दिन वहाँ पे वीडियोज़ आ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, सरेआम उसको पुलिस वाले को रौंद दिया गया। क्या ये राम राज्य होता है? यूपी को चलो मान लेते हैं कि यूपी में राम राज्य आ गया, तो यूपी में राम राज्य ऐसा आया कि सरेआम चलती गाड़ी में उसको गोलियाँ मार दी, ASI के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ये राम राज्य है? अगर कैसा राम राज्य है? राम राज्य की कोई परिभाषा तो तय हो कि राम राज्य ये होता था। कह देते हैं कि राम राज्य आ गया, अरे राम राज्य बताओ तो सही कि ऐसा होता था राम राज्य? देखा किसी ने नहीं। क्या था राम राज्य में, क्या उसकी शासन व्यवस्था थी? टेंट में हुआ करते थे, अब देखिए भव्य और दिव्य मंदिर बन चुका है, ये है राम राज्य, ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। देखिए, रामलला टेंट में थे, ठीक है, वो विवादित स्थल था, जब तक उसका फैसला नहीं हो रहा था उनको टेंट में रखा गया, ठीक है, मानते इस बात। अब फैसला हो गया, उन्हें मंदिर बना के दिया, मंदिर बन गया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा उसमें कर दी। लेकिन इस चीज़ से कहीं राम राज्य स्थापित नहीं होता। राज्य चीज़ अलग है और आस्था चीज़ अलग है, ये दोनों को घालमेल करके चलते हैं। राज्य चलाना, शासन व्यवस्था चलाना और आस्था का
दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। आस्था दिल में होती है, आस्था के साथ आप काम करो, लेकिन राज्य में आस्था काम नहीं करती है, राज्य में संविधान काम करता है। राज्य का शासन चलाने के लिए संविधान सर्वोपरि होता है। जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने संविधान की स्थापना करी, जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्होंने राज्य चलाने के लिए संविधान बनाया, आस्था नहीं बनाई। आस्था अपनी जगह, आस्था के लिए उन्होंने अनुच्छेद 25 बनाया आर्टिकल। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के सबको दी गई कि आप अपना अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हो, अपनी अपनी पूजा पद्धति अपनाने के लिए स्वतंत्र हो। उसमें बाकायदा संविधान में व्यवस्था करी गई है। तो लेकिन संविधान एक आर्टिकल 25 को छोड़ दिया जाए अनुच्छेद को, तो उसके बाद बाकी जितने अनुच्छेद हैं उनमें तो संविधान की व्याख्या करी गई है ना, ताकि राज्य का सुचारू रूप से चल सके। शर्मा जी, आप हमेशा आंकड़े लेकर आते हैं और आंकड़ों के लिए जाने भी जाते हैं। अब आपके पास क्या आंकड़ा है? जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरीके से हमने देखा कि राम में हो चुका था, अयोध्या हो या फिर देश की बात करें, इसका राजनीति पर कितना असर पड़ने वाला और बीजेपी को कितना फायदा होने वाला? बीजेपी को मैं आपसे बार बार इसी बात को बता रहा हूँ कि वही 40% वोट है, 41% 42% वोट है। वही लोग आज उसमें दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिसे राम लहर बताया जा रहा है, कि जो पहले से चाहते थे कि मंदिर बन जाए। अगर सपोज मैं चाहता था कि मंदिर बन जाए और मैं दर्शन करने जाऊंगा, तो आज वहाँ मंदिर बन गया, वो लोग दर्शन करने जा रहे हैं और अभी लगातार सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग जाएंगे ही जाएंगे। अगर हम मान के चले मोटा मोटा आज की डेट में लगभग 100 करोड़ वोट रजिस्टर्ड है हमारे, 100 करोड़ में से 40 करोड़ या 40% वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जाता है। तो उनमें से जो मैक्सिमम लोग हैं वही तो जाएंगे, बाकी 60 करोड़ तो नहीं जा रहे। राम को वो भी मानते हैं, जब उनका मन होगा जाएंगे जरूर, लेकिन वोट तो नहीं देने वाले वो किसी भी किस्म से। वोट नहीं जाएगा, 60% वोट तो एक तरफ रहेगा ही रहेगा। बस पार्टियों को, बाकी विपक्षी पार्टियों को ये करना है कि उस 60% वोट को गोलबंद कैसे करा जाए, झगड़े में ना पड़ के उसको एक तरफा वोटिंग करवाई जाए। अच्छा, काफ़ी सारे लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 22 जनवरी का दिन आपको कैसा लगा? क्योंकि कहा जा रहा था कि ये धार्मिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, इसको समझना बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या जो बीच की बारीक रेखा है वो मिटती जा रही है? बिल्कुल मिटा दी गई है, मिटती क्या जा रही है। टोटल राजनीतिक कार्यक्रम था वो, धार्मिकता उसमें कहीं नज़र नहीं है। धार्मिकता के हिसाब से चलते तो हमारे हिंदू मास में पूस का महीना चल रहा है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है और 26 तारीख को शायद कल परसों में पूर्णमासी है, उसके बाद जाके ख़त्म होगा। तो पूस के महीने में कोई भी इस तरह से नया काम नहीं करा जाता, गृह प्रवेश नहीं करा जाता, यज्ञोपवीत नहीं करे जाते, मुंडन संस्कार नहीं करे जाते, कोई भी धार्मिक कार्य सारे के सारे वर्जित होते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप किस तरह से उन्होंने मुहूर्त निकलवाए, क्या करा, साए भी सारे बनते, शादियां नहीं हो रही थी। 26 तारीख से शादियां शुरू होंगी। जो भी धार्मिक कार्य होते हैं हमारे धार्मिक मासों के हिसाब से पूस के मास में नहीं करे जाते, लेकिन उन्होंने फिर भी उसके प्राण प्रतिष्ठा कराई, क्योंकि उन्हें जल्दी थी कि अभी से इसको करा देंगे, फिर 10, 15, 20 दिन, महीने तक इसको हम चलाएंगे और इसके नाम पे वोट बटोरेंगे। धार्मिक आस्थाओं को दोहन करने की कोशिश में लगी हुई राजनीतिक पार्टी तो था ही था। अगर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता तो क्या जरूरत थी वहाँ से उनको मंच से भाषण देने की? किस लिए भाषण दिया? अगर ठीक है आपने प्राण प्रतिष्ठा करा दी, आप गए, हाथ जोड़े, आप वापस आ गए, क्या मतलब बनता भाषण? भावुक हो गए पीएम मोदी। भावुक तो वो हमेशा ही होते हैं, जब उनकी कुर्सी खिसक रही होती है तभी वो भावुक हो जाते हैं। उनका काम ही बड़ा, क्या कहें, अब प्रधानमंत्री हैं, कुछ ज़्यादा आप शब्द बोल देंगे तो लोग मेरे ऊपर ही चढ़ जाएंगे। हर चीज़ में उनकी तो नौटंकी, प्रचार मंत्री जिसे कहना चाहिए वो हैं। वो भावुक हो गए तो भावुक तो बाकी दुनिया भी हुई, भावुक तो हम भी हुए भाई। तो इसका मतलब ये है कि हम वोट मांग लें भावुकता के नाम पे, और या भावुकता के नाम पे हम बह के वोट दे दें। किस लिए वोट दे दें? अगर भावुकता में वोट देना है तो हमारा देश तो बस जहाँ पहुँच रहा था वहाँ से वो नीचे ज़मीन में चला जाएगा। आज हालत देखो देश की अर्थव्यवस्था की। नहीं तो फिर किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए? बेरोजगारी पर देना चाहिए, महंगाई पर देना चाहिए, समान शिक्षा के अधिकार पर देना चाहिए, न्याय पर देना चाहिए, जिसके लिए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। आज देखिए उस न्याय यात्रा में दुनिया भर के विघ्न डाले जा रहे हैं, लगातार उनके ऊपर FIR दर्ज करी जा रही है, बार बार उनको रोका जा रहा है। तो क्या ये वास्तविक न्याय है? न्याय कहीं नज़र नहीं आ रहा, सीधी सी बात है। तो इन मुद्दे पे वोट डलने चाहिए हर जगह से। लेकिन आप फर्जी ब्राह्मण हैं, इस तरीके की टिप्पणियां आ सकती हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि कौन सच्चा हिंदू और कौन सच्चा या नकली हिंदू। देखिए, अगर लोग ब्राह्मण को समझते हैं, ब्राह्मण तत्व को समझते हैं और पंडित जी को समझते हैं, या ज्ञानी, जो ज्ञानी होते हैं उन्हें अक्सर पंडित जी कहा जाता है। अगर लोग जानते हैं कि वास्तविक ब्राह्मण क्या होता है, तो वास्तविक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि देश की सुरक्षा, शासन की सुरक्षा सर्वोपरि। जननी जन्मभूमि से स्वर्गातिपि गरिष्यसि। जननी और जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। तो हमें अपनी जन्मभूमि की रक्षा करनी है। हमने देखना है कि हमारा भविष्य जन्मभूमि की किस तरह से तरक्की में योगदान दे सकते हैं हमने अपनी जननी जो हमारी मातृभूमि है उसके लिए ध्यान रखना है, हमें पार्टियों का ध्यान नहीं रखना। तो अगर लोग कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं उधर नहीं जा रहा, तो वो सोचते हैं, उनके सोचने से मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने जो पढ़ा है, मैंने सिर्फ एक इस बात को आत्मसात करा हुआ है, जननी जन्मभूमि च स्वर्गाधिपति गरिष्यसि।
जो मेरी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। तो मेरी जन्मभूमि भारत है, तो मैं भारत की तरक्की के लिए सोचूंगा हमेशा। अगर लोगों को मेरी बात से सहमति नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, हर कोई अपनी बात रखने का अधिकारी है, हर कोई सहमत होने का अधिकारी है, हर कोई असहमत होने का अधिकारी है। अगर लोग मुझे गालियाँ देंगे तो देते नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग बीजेपी के अंधभक्त आपकी वाल पे आके और दूसरे चैनल्स की वाल पे आके और मेरे उस पर सोशल मीडिया पे आके लोग मुझे गालियाँ बकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम गालियों की परवाह करेंगे तो हम कभी क्रांति नहीं ला सकते, हम कभी सार्वजनिक मंच पे अपनी बात नहीं रख सकते। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शर्मा जी से मैं जान रही थी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजनीति कितनी प्रभावित होने वाली है, बीजेपी को कितना फायदा मिलने वाला है राम के नाम पर, और वही विपक्ष इसका क्या काट निकाल कर रहा है। यानी कि 2024 में क्या राम के नाम पर एक बार फिर से बीजेपी सत्ता हासिल करेगी या फिर समीकरण बदल जाएगा। बहरहाल आप सबकी राय क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।